नमस्कार। मैं मुकेश जोशी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे स्ट्रेटेजी टू डू 100 पॉलिसी इन मार्च। मार्च महीने के अंदर में किस तरह से हम लोग 100 पॉलिसी कर सकते हैं। पहले मैंने माइंडसेट दिया और अभी हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे और उसके बाद हम प्रेजेंटेशन क्या लेके जाना वो हम पार्टी के सामने वो बताएंगे। स्ट्रेटेजी की जब बात आती है तो हमेशा से मुझे वॉरेन बफेट का स्टेटमेंट मुझे याद आता है, एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। एक बुद्धू इंसान लेकिन वो प्लान के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ अगर आगे बढ़ता है, बुद्धू इंसान, बुद्धू नहीं है आप में से कोई भी, मुझे मालूम है, लेकिन एक बुद्धू इंसान भी अगर स्ट्रेटेजी के साथ में आगे बढ़ना चाहे तो वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन एक इंटेलिजेंट आदमी अगर विदाउट प्लान काम करना चाहे तो वो फेल्यूर हो सकता है। स्ट्रेटेजी जो आज दी जाए वो स्ट्रेटेजी कितनी इंपॉर्टेंट है ये समझाने के लिए मैंने वॉरेन बफेट का आपको स्टेटमेंट यहां पर सुनाया। एक बहुत सुंदर स्ट्रेटेजी मैं आप लोगों के बीच में यहां पर रखूंगा दोस्तों, और वो स्ट्रेटेजी ये है। सबसे पहले 100 पॉलिसी करनी है, 1 महीना है, 30 दिन है, और 30 दिन का मतलब है रोज की 3-4 पॉलिसी, रोज की 3-4 पॉलिसी। आप सोचोगे सर रोज की एक नहीं बिक रही है, हफ्ते में एक नहीं बिक रही है, सर 15 दिन में एक नहीं बिक रही है, और आप दिन की 3-4 पॉलिसियों की आप बात कर रहे हो, कैसे पॉसिबल होगा? हाउ इट कैन बी पॉसिबल, बताते हैं। चलो एक एक करके आपके सारे मेंटल बैरियर्स को हम अभी ब्रेकअप करेंगे। कैसे हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल? वेरी सिंपल थिंग है। एक दिन महाबलेश्वर जा रहा था और महाबलेश्वर में प्रतापगढ़ है, आप सभी को मालूम है, कुछ सालों पहले की बात है। और जब हम प्रतापगढ़ चढ़ रहे थे स्टेयरकेस के ऊपर में, तो वहां पे ना आजू बाजू वाले, कोई छाछ वाला आता है, कोई नींबू पानी बेचता है, और कोई कोई लोग जो है इस तरह से जामुन बेचते हैं। अब एक चाचा इस तरह से टोकरी में जामुन लेके बैठा हुआ था। आगे मैं था, पीछे में मिसिस थी मेरी, उसके पीछे मेरा बेटा था, मेरी बेटी थी। जैसे ही मैं वहां पे पहुंचा, थोड़ा गला सूख रहा था, तो मैंने कहा भाई टोकरी जो है वो जामुन के दे दो। उसने एक टोकरी जामुन का दिया। कितना? बोले 10 रुपए। मैं थोड़े जेब में से यूं यूं करके निकालने की कोशिश कर रहा था, हाथ में कुछ सामान था, सामान को सब पकड़ा हुआ था और निकालने की कोशिश कर रहा था। कुछ लम्हे गए, उतने में 10 की नोट मिली और मैंने उसको दी। मैंने जब उसको 10 की नोट दी तो वो चाचा मुझे बोल रहा है, साहब जी 40 रुपए हुए। 40 कैसे हो गया? अभी तो 10 बोला आपने। 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले 10 रुपया था, अब 40 रुपया कैसे हो गया? साहब जी एक टोकरी का 10 रुपया है, 4 टोकरी के 40 है। मैंने पीछे मुड़ के देखा, बीवी के हाथ में टोकरी, बच्चों के हाथ में टोकरी। मैं मन में सोच रहा, बड़ा होशियार आदमी है यार, मैंने एक ही मांगा था लेकिन उसने चारों को थमा दिया। और अब वापिस करने का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चे तो कैसे होते हैं, जैसे ही कोई चीज आ जाती है, कि मशीन शुरू हो जाता है। वो चाचा मेरे से 40 रुपए लेके गया। लेकिन मैं सोचने में पड़ गया, यार ये लोग कहाँ कोर्स करने को जाते हैं, कहाँ सीखने को ये लोग जाते हैं? बड़े एक्सपर्ट होते हैं, देखो इन लोगों से सीखने जैसा है। आप सब्जी लेने को जाओ तो पहले वाइफ कोई माइंड सेट बना के गई है कि मुझे भिंडी लेनी है, वो जाके बोलेगी भैया आधा किलो भिंडी दे देना, आधा किलो भिंडी मिल गया। उसके बाद में ना पंडित शुरू हो जाते हैं हमारे एक्सपर्ट लोग, भाभी जी तेंदली बड़ी अच्छी है, देखिए ले लीजिए ना। अरे अब भी ताजी ताजी आई है, सीधे फार्म से आई है। फार्म से ही आती है ना, कोई ऊपर से थोड़ी बारिश होती है उसकी। तो वाइफ टेंडली ले लेती है। भाभी जी मेथी की भाजी देखो कितनी सुंदर है, बड़ी सुंदर मेथी की भाजी है, ले लीजिए ना। ऐसे करके 3-4 सब्जियां हमको थमा देता है। एक दिन वाइफ साथ में थी, ऐसे 3-4 सब्जियां लेने गए थे, एक सब्जी 3-4 सब्जी ले ली। तो मैंने कहा लेने तो एक ही गए थे, 3-4 क्यों ले ली? तो वाइफ बोलती है ताजी थी ना। मैंने कहा लेकिन बनेगी कब? बनेगी कब? 3 दिन बाद। फ्रिज में रखोगे तो ताजी कहां से हो गई? बड़े एक्सपर्ट होते हैं, क्योंकि क्या है, रोज के हजारों लोगों को फेस करते हैं। ये जो 100 सैकड़ों लोगों को, हजारों लोगों जो फेस करते हैं ना, ये बड़े एक्सपर्ट बन जाते हैं। आप भी ऐसे लोगों को फेस करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फेस करो, आप भी एक्सपर्ट बन जाओगे। अब देखो हम लोग भी एक्सपर्ट क्यों बन गए? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ एजेंटों को हम फेस करते हैं, थाउजेंड ऑफ पहले कस्टमरों को फेस किए, और उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट है। आज आप लोगों के सामने एज अ कोच करके हम आपको काम कर रहे हैं, यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। तो चाचा ने एक टोकरी मांगी थी, लेकिन 4 टोकरी जब थमा दी तो मुझे समझ में आया कि ये चाचा मेरा सबसे बड़ा गुरु बना। इस चाचा ने मेरे को क्या सिखाया मालूम है? बेटा जहां भी पॉलिसी बेचने जाता है ना, सिंगल सिंगल क्यों बेच रहा है? जहां भी पॉलिसी बेचने जाता है तू सबको पॉलिसी दे सकता है, बच्चों को भी दे सकता है, बीवी को भी दे सकता है, हस्बैंड को तो देना ही देना है। उस दिन से दोस्तों मेरे सेल के अंदर में
4 चांद लग गए। उसके बाद जब मैं फील्ड के ऊपर उतरा तो मैं पार्टी की पॉलिसी लेता था। पार्टी की पॉलिसी हो जाने के बाद में चलो ब्रेड विनर की अच्छी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, बड़ा प्रीमियम होना चाहिए, बड़ा सम एश्योर्ड होना चाहिए, ये सब हम सीखे। लेकिन साथ साथ में उसकी वाइफ की पॉलिसी, उसकी बच्चों की पॉलिसी हम क्यों छोड़ के आ जाते हैं? और हम छोड़ के आ जाते हैं तो दूसरा एजेंट जाके उसको पकड़ लेता है। जगह मत छोड़ो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं। जहां भी आप गए हो वहां पर अगर आपने जगह नहीं छोड़ी किसी को आने की, किसी को घुसने की, तो कस्टमर आपका बना रहेगा जिंदगी भर तक, वरना कोई ना कोई वहां पर जरूर घुस के हाथ मार के चला जाएगा, है ना। ये सब चीजें आप लोग मानते होंगे जो मैं कह रहा हूं। दोस्तों आप अगर देखोगे तो मेडिक्लेम के अंदर में जो लोग भी मेडिक्लेम का काम करते होंगे उनको पता होगा, फैमिली फ्लोटर इंश्योरेंस वहां पर होता है, मेडिक्लेम होता है। क्यों ना हम फैमिली फ्लोटर लाइफ इंश्योरेंस तैयार करें। अगर हम फैमिली फ्लोटर लाइफ इंश्योरेंस करते हैं, मतलब एक फैमिली में अगर हम जाते हैं और 4 पॉलिसी अगर हम वहां पर बेच के आते हैं, तो मुझे 100 पॉलिसी करने के लिए, इफ वी टारगेट एवरी फैमिली मेंबर, तो 100 पॉलिसी करने के लिए मुझे 25 फैमिली की जरूरत है। देखो अभी थोड़ा काम आसान लगेगा आपका, है ना। थोड़ा थोड़ा मैं आपका काम आसान करते जाऊंगा कि किस तरीके से हम आसान कर सकते हैं, आसानी से 100 पॉलिसी। लक्ष्य है हमारा 100 पॉलिसी का, और कैसे करना, एक एक स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सो वी नीड टू टारगेट ओनली 25 फैमिलीज, 25 फैमिली को पकड़ना है। देखो ऐसे आप 100 पॉलिसी सोच रहे तो भारी लग रहा था, है ना, 100 लाइव्स आपको भारी लग रहा था। लेकिन जब मैं अभी 25 फैमिली की बात कर रहा हूं तो आपको थोड़ा आसान लगने लगा कि हाँ ये हो सकता है। अगर मैं एक परिवार में जाता हूं, एक परिवार के एक सदस्य को समझाता हूं, वहां पर 4 पॉलिसी अगर मैं उठा के लेके आता हूं, तो मुझे सिर्फ 25 फैमिली मेरे को फोकस करना है। अगर मैं कैंसर कवर भी इसमें फोकस करूं, हस्बैंड एंड वाइफ का जो जरूरी है, जो इंपॉर्टेंट है आज के जमाने के अंदर में, अगर मैं कैंसर कवर भी इसमें इंक्लूड करता हूं हस्बैंड एंड वाइफ का, राइट, बच्चों को चलो नहीं मिलेगा लेकिन हस्बैंड एंड वाइफ का तो मिलेगा। तो 4 पॉलिसी, हस्बैंड की, वाइफ की, 2 बच्चों की, और फिर हस्बैंड की एक कैंसर कवर और वाइफ की एक कैंसर कवर, 6 पॉलिसी अगर मैं कवर करता हूं एक ही परिवार में से, तो मुझे 100 पॉलिसी करने के लिए खाली 17 फैमिली की जरूरत है। थोड़ा और आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अब आपको लग रहा होगा अरे हाँ यार, इस अंदाज में तो हमने सोचा ही नहीं। अगर इस अंदाज में हम काम करें तो मुझे सिर्फ 17 परिवार हाँ बोलने वाले चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई कि 17 परिवार में अब तुम जाओगे और सभी के सभी मान जाएंगे। तो चलो हमने खाली 17 ही मीटिंग करनी है फिर तो मार्च महीने के अंदर में। बिकॉज जो ब्रेड विनर है वही अथॉरिटी है वाइफ की पॉलिसी का, वही अथॉरिटी है बच्चों के पॉलिसी का, वही अथॉरिटी है दोनों कैंसर कवर का। लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि 17 लोगों को मिलो और 17 के 17 लोग आपको लाइफ इंश्योरेंस के लिए तैयार हो जाए। अगर मुझे 17 पॉलिसी करनी है तो मुझे करना क्या होगा, मुझे 100 विल बी विथ 100% गारंटी। अगर मैं 17 फैमिली को मिलता हूं और 6 पॉलिसी के हिसाब से मैं काम करता हूं, चलो कहीं जगह पे अगर 6 पॉलिसी कैंसर कवर न भी बिके तो 20-22 फैमिली के अंदर में मेरे 100% 100 पॉलिसी मेरे हो जाएंगे। दोस्तों कैंसर कवर एक ऐसी पीड़ा है, एक ऐसी भयानक चीज है। यहाँ पे वीडियो क्योंकि प्ले करना अलाउड नहीं है, राइट, यहाँ पे रॉयल्टी का इश्यू आता है। ये वीडियो सोनाली बेंद्रे, ये हीरोइन को आप जानते होंगे, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते होंगे। सोनाली बेंद्रे को जब उसको कैंसर डिटेक्ट हुआ ना दोस्तों, उसका इंटरव्यू लिया गया जब वो कैंसर से लड़ के जीत के फॉरेन के ट्रीटमेंट करके जब वो वापिस आई, तो उस समय जब सोनाली बेंद्रे को किसी इंटरव्यू में पूछा गया कि सोनाली ये अनुभव कैसा रहा, उसने सबसे पहला शब्द क्या बोला था मालूम है? इट्स टू मच एक्सपेंसिव, टू मच एक्सपेंसिव। कौन कह रहा है बॉस? जो करोड़ों के आसामी है, कई फिल्में इन्होंने की है, करोड़ों रुपए इन्होंने कमाए हैं। इसका जो हस्बैंड है वो भी तो फिल्मों का वितरण का बिजनेस कर रहा है। मिस्टर गोल्डी के साथ उनका शादी हुआ, गोल्डी बहल के साथ शादी हुआ है। गोल्डी बहल बड़ी बड़ी फिल्मों का डिस्ट्रीब्यूटर है। करोड़ों कमाने वाले को अगर कैंसर होता है तो उनको एक्सपेंसिव लगता है, तो एक आम इंसान की तो हालत क्या होगी मुझे बताइए। ये बात हम उनको समझा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको चाहिए तो ये वीडियो आपको उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि यहाँ रन करना अलाउड नहीं है।
टेलीग्राम चैनल के ऊपर में मैं अभी ये जो पीपीटी भी दिखा रहा हूं, ये पीपीटी भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डालूंगा। जैसे प्रोग्राम खत्म होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए @मुकेश जोशी, और वहां पर से वीडियो को फैच कर लिए, वहां पर से ये पीपीटी भी फैच कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए, आपके पास रखिए। ये वीडियो जहां भी आप दिखाओगे, किसी को भी आप दिखाओगे, मैं आपको गारंटी देता हूं वो कैंसर कवर नहीं लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको @मुकेश जोशी, जैसे व्हाट्सएप है वैसे ही टेलीग्राम है, तो वहां पर जाके आप इस वीडियो को, और ना ही सिर्फ ये, ऐसे अन्य को पोस्ट मैं वहां पर डालता हूं जो आपको काम में आएंगे। साथ साथ के अंदर में जो आईओई के प्रोग्राम होते हैं तो उसके पोस्टर मैं डालता हूं, आपको पता तो चले, वरना मैं आपके शहर में आके चला जाऊंगा, आपके नाक नीचे से मैं चला जाऊंगा, आपको पता तक नहीं चलेगा। तो जुड़े रहिएगा इस टेलीग्राम चैनल को, और वहां पर ये सारी चीजें आपको प्राप्त होती रहेगी। चलो अब हम आगे बढ़े कि अगर मुझे टू टारगेट 17 फैमिलीज टारगेट अगर करना है तो मुझे 40-60 प्रोस्पेक्ट मुझे चाहिए, 40 to 60 प्रोस्पेक्ट मुझे चाहिए, क्योंकि सभी के सभी मान जाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है। अरे चलो अगर आपका समझो आपका क्लोजिंग वीक है, हालांकि क्लोजिंग कैसे करना मैं लास्ट में आपको लेने वाला हूं। 100 प्रोस्पेक्ट करो, 100 प्रोस्पेक्ट का नाम लिखना कौन सी बड़ी बात है यार। तो 100 प्रोस्पेक्ट का नाम लिखेंगे, आज रात को सोने से पहले लिख लेना, और भले मैं 40 दिन बता रहा हूं लेकिन कल से इसकी शुरुआत शुरू कर देना। 100 पॉलिसी आपको करना ही करना है, और 100 पॉलिसी करके मुझे एक धन्यवाद का मैसेज जरूर डाल देना, है ना, किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर में। 17 फैमिली को फोकस करना है तो आई नीड 40 to 60, आइदर 80 to 100, मैक्सिमम 80 से 100 प्रोस्पेक्ट मेरे पास में चाहिए। और ये बड़े आसानी से आप लोगों को मिल जाएंगे, आपके रिलेटिव्स है, आपके नेबर्स है ना, आपके बहुत सारे आपके रिश्तेदार है, आपके दोस्त है, आपके स्कूल के दोस्त है, आपके कॉलेज के दोस्त है, अन्य को लोग है। अरे आपके मोबाइल के अंदर में अगर चेक करोगे ना तो खाली मोबाइल के अंदर में 500-600 नाम अगर रजिस्टर्ड होंगे तो उसमें पॉलिसी होल्डर आपके 100-150 होंगे। बाकी 300-350 को किसके लिए छोड़ा है? बाकी दूसरों के लिए छोड़ा है, दूसरे एजेंट जाएंगे और करेंगे, जबकि नाम आपने सेव करके उसका रखा हुआ है। जाइए, मिलिए, पहचान बनाइए, और उनको अच्छा सा प्रेजेंटेशन उनके सामने रखिए। 17 लोग खाली पॉलिसी आपसे ले लिया, आपका काम बन जाएगा, आपको 100 पॉलिसी जो है वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। और एक चीज है, स्ट्रेटेजी का एक पार्ट है, फोकस ओनली ब्रांच लेवल पॉलिसीज, खाली ब्रांच लेवल के केस कीजिए। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है, कि अगर अभी आप इन दिनों के अंदर में केस अगर डिवीजन के डालते हैं, जोन के डालते हैं, अगर सेंट्रल ऑफिस के आप केस डालते हैं तो टाइम कंज्यूमिंग है। अब कोई सामने से 1 करोड़ की पॉलिसी लेके आए ना, और वो केस सेंट्रल ऑफिस का है, मना नहीं करना, मुकेश भाई ने बोला है ब्रांच लेवल का ही खाली काम करने का, दूसरा काम नहीं करने का। ये मैं बेचने की बात कर रहा हूं, कोई खरीदने आए तो मना नहीं करना, खरीदने आए तो ले लेना, राइट। आई एम जस्ट जोकिंग, मुझे मालूम है इतने मूर्ख आप लोग नहीं हो, हंसी खुशी में बात करें, अच्छा लगता है। ब्रांच लेवल के केस को हम लोग फोकस करेंगे, राइट, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ब्रांच लेवल के केस को फोकस करें, ताकि ब्रांच के अंदर में, और क्या होगा देखो, पॉलिसियां स्प्लिट हो जाएगी, स्प्लिट इन द सेंस कैसी, हस्बैंड की, वाइफ की, बच्चों की हो जाएगी। इस तरह से अगर हो गई तो सीधी सी बात है, छोटे छोटे केस आ जाएंगे, और छोटे छोटे केस खटाखट ब्रांच के अंदर में पास करके 100 पॉलिसी हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। मार्च की एक स्ट्रेटेजी, बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी अभी मैं आप लोगों के बीच में यहां पर दे रहा हूं, कैसे हम लोग पूरा मार्च को एनकेश करना। मालूम है 8 मार्च एज अ वुमेन्स डे आ रहा है, 100 पॉलिसी करने का और एक बेहतरीन तरीका। अरे अगर मैं आपको कहूं कि अगर आपने 8 मार्च को ऐसा फोकस किया, ऐसा फोकस किया, सिर्फ महिलाओं की पॉलिसी अगर आपने बनाई, सिर्फ बच्चियों की पॉलिसी अगर आपने बनाई, आप खाली चेक करो, अगर आपने 200, 500, 600 पॉलिसी अगर बेचे हैं अब तक 10 साल में, 8 साल में, 5 साल में, 15 साल में, आप चेक करो कि आपने खाली हस्बैंड को पॉलिसी, मतलब ब्रेड विनर को पॉलिसी बेचा और वाइफ को पॉलिसी नहीं बेचा, या उसकी डॉटर को पॉलिसी नहीं बेचा, ऐसे कितने लोग होंगे? बस मैं आपको बता सकता हूं 90% लोग ऐसे होंगे आपके पॉलिसी होल्डर कि जिसके अंदर में आपने सिर्फ और सिर्फ हस्बैंड को पॉलिसी दिया है। 8 मार्च एक ऐसा दिन आता है, वुमेन्स डे है, उस दिन को सेलिब्रेशन करना है। अभी से लग जाओ, अभी से उन पार्टियों को टारगेट करो और उनको बोलो कि सर मैं 8 मार्च को आपकी वाइफ की पॉलिसी बनाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी वाइफ हमारे वास्ते बहुत कुछ करती है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि आपके जेब से पैसे दीजिए, आप भाभी जी को पूछिए, भाभी जी ने
कई पैसे बचाए होंगे। आप अगर घर खर्च के लिए भाभी जी को 15,000 दे रहे हो, भाभी जी 14,000 में घर चलाती है, 13,000 में घर चलाती है, 1,000-2,000 रुपए भाभी जी बचाती है। क्यों ना 1,000 रुपए मंथली के हिसाब से एक पॉलिसी भाभी जी की बनाई जाए। उन्हीं के पैसे उन्हीं के नाम पे सेविंग करेंगे और वो पैसे हमें उस समय हाथ में आए जब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन में पहुंचे। तो उस समय अगर एडमिशन के लिए आपके पास, समझ लीजिए, मान के चलिए कि आपके पास 15 लाख रुपया है, लेकिन 5 लाख की कमी है, शायद ये जो भाभी जी के नाम पे जो पॉलिसी बनाई वो 5 लाख रुपए दे देगा। आपका बच्चा अच्छी पढ़ाई करने के लिए 20 लाख रुपए खर्च करके आप उसको भेज सकते हैं। देखिए सर, क्या है मालूम है, पैसे बचाने के लिए जैसे दारू पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। बीवी घर छोड़ के चली गई, दारू पीने को बैठेगा, बीवी घर पे लौट के आई, अभी बेल बजा ना, मेरी बीवी नहीं गई है। अभी जैसे बेल बजा, अगर किसकी बीवी घर मैके चली गई और किसकी बीवी वापिस आई, तो वापिस आई उसकी खुशी में दारू पीने को बैठेगा। तो दारू पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए सर, पैसे बचाने वाले को बचाने का बहाना चाहिए सर। अगर आपको पैसा बचाना है, एक काम कीजिए, भाभी जी के नाम पे एक छोटी सी पॉलिसी सर खोल लेते हैं। तो ऐसे करके अगर हम पार्टियों के साथ में अगर हम डिस्कशन करें तो पॉलिसियां अच्छी बन सकती है। सिर्फ और सिर्फ अगर मैं कहूं कि 8 मार्च वुमेन्स डे सेलिब्रेशन करो 100 पॉलिसी के साथ, और वुमेन्स डे कंप्लीट हो जाए, आज से एक डिसीजन लो कि मैं 8 तारीख को 100 पॉलिसी जमा करूंगा और 100 पॉलिसी मैं लॉग इन करूंगा। 8 मार्च को सारी महिलाओं की पॉलिसी, तहलका मचेगा यार, क्या मजा आएगा काम करने का। उसके बाद भी क्या करो मालूम है, 8 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप वुमेन्स डे के नाम पे पॉलिसी ले सकते हो। पार्टी को कहो, भले 18 मार्च चल रही है, पार्टी को ये कहो सर आज अगर पॉलिसी लेंगे, मैं भाभी जी की पॉलिसी पे 8 मार्च वुमेन्स डे की डेट डाल के दिलवा दूंगा। और ये पॉसिबल है कि नहीं बताइए मेरे को, बैक डेटिंग हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और बैक डेटिंग करके अगर मैंने दिया तो उसको भी पॉलिसी याद रखना नहीं पड़ेगा कि 8 मार्च को वुमेन्स डे के दिन पे मैंने बीवी की पॉलिसी निकाली थी करके। तो ऐसे अनेकों मौके हैं, अनेकों स्ट्रेटेजी है, जो हम इन स्ट्रेटेजी के ऊपर में हम लोग काम कर सकते हैं और इन स्ट्रेटेजी के ऊपर में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, एक बहुत ही पावरफुल सेशन आप लोगों के बीच में ला रहा हूं और आप में से अनेकों लोग इसको ज्वाइन कर चुके हैं, मुझे मालूम है। 3 पावरफुल सेशन है। देखिए, आपको मार्च में और पावर चाहिए, ये तो मैंने आपको दिया 8 मार्च तक कैसे काम करना, किस तरह से करना, लेकिन 8 मार्च के बाद में थोड़े ठंडे पड़ जाओगे। तो 9 मार्च, 10 मार्च और 11 मार्च, ये 3 दिन, रात के 2 घंटे, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं आपको जूम के प्लेटफॉर्म के ऊपर में मिलने वाला हूं। यूट्यूब पे नहीं, जूम के प्लेटफॉर्म पे हम लोग मिलेंगे और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर में 3P के ऊपर बात करूंगा। 9 तारीख को मैं प्रोस्पेक्टिंग की बात करूंगा कि और प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना, 500, 700, 1000, 1500, 2000 प्रोस्पेक्ट कहां से जमा करना। दूसरे दिन का मैं टॉपिक लूंगा 10 तारीख को, वो लूंगा मैं प्रेजेंटेशन के ऊपर में कि पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे करना, किस तरह के डिफरेंट डिफरेंट प्रेजेंटेशन हम लोग पार्टी के सामने रख सकते हैं। जैसे एक प्रेजेंटेशन उनमें से मैं यहां पर आपको एक दिखाने वाला हूं। और तीसरा दिन 11 तारीख को रात को 8 से 10 बजे के बीच में मैं आऊंगा पावर क्लोजिंग लेके। 5000 लोग रजिस्टर कर चुके हैं, मेरे पास पैनल 10,000 की है और मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम 25,000 लोग ये सेशन को अटेंड करने के लिए उड़ी मारेंगे। लेकिन 10,000 के बाद लिंक क्लोज हो जाएगा, राइट, क्योंकि मैक्सिमम पैनल मैंने 10,000 का लिया हुआ है। 10,000 के ऊपर 15,000 लोग करने के बावजूद भी रुक जाएंगे। कुछ लोग आखिरी मोमेंट का राह देखते हैं, डोंट वेट, 8 मार्च तक राह मत देखना। हो सकता है इस मंथ एंड तक 10,000 हम लोग क्रॉस कर देंगे और इसको लॉक कर देंगे। सो अभी जिसने भी इसमें से नहीं किया है, फटाफट रजिस्टर कर दीजिए। या तो आप जिस भी आईयूआई के ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो वहां से ले सकते हैं, या तो हमारे आईयूआई के जो एग्जीक्यूटिव के नंबर्स मिलेंगे उन एग्जीक्यूटिव के नंबर्स को कॉल कर सकते हो और कॉल करके उनके पास से लिंक मंगवा सकते हो और लिंक मंगवा के आप लोग कर सकते हो। जब सीखने की बात आती है, सिखाने की बात आती है, ये पोस्ट है ना, मुझे बड़ी अच्छी लगती है जिसने भी भेजी होगी, लेकिन मैंने इसका भरपूर उपयोग किया है। देखिए, कुछ चोर लोग हैं, इन चोरों को पुलिस ने पकड़ा हुआ है और ये चोर लोगों ने क्या किया मालूम है, गलती से एटीएम मशीन की जगह पे पासबुक प्रिंटिंग मशीन चोरी करके लेके आए।
नीचे किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। अरे भाई, चोरों को भी एजुकेशन की जरूरत है। तो हम लोग तो चोर नहीं है भाई, हम लोग तो बहुत सुधरे हुए लोग हैं, अच्छे लोग हैं, साफ सुथरे लोग हैं। तो हमें एजुकेशन की बहुत जरूरत है, एजुकेशन हमको लेना पड़ेगा, एजुकेशन के बगैर नहीं चलेगा। सारे सेशन की अपनी अपनी अहमियत होती है, और जो लोग यहाँ पर जिस मात्रा में फीस दिए है उससे अनेकों मात्रा में उन्होंने वो पैसे कमाए हुए हैं। ये संस्था 25 साल से कार्यरत है। अगर बकवास करती, अगर लोगों को वैल्यू ना मिलता, अगर फालतू की चीजें होती है, दोस्तों बेसिक कोर्स एक ऐसा लेजेंड बेसिक कोर्स है। अब तक हम सब लीडरों ने मिलकर मोर देन 4000 बैच ले चुके हैं। मेरे अकेले के 735 बैच हो चुके हैं। 735th बैच में गोरखपुर में अभी 9, 10 और 11 तारीख को लेके आपके बीच में आया हूं यहां पर। और आप लोगों की मैं इंतजार करूंगा 9, 10 और 11 तारीख को, मार्च को। तब तक ये जो सीखा वो सब इंप्लीमेंट करो और मेरे सामने आके बैठ जाओ। राइट? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और हर सोमवार को मेरी वीडियो जरूर देखो, अलग अलग सब्जेक्ट लेके आपके बीच में उपस्थित होता हूं, बड़ा अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच।